सोचो तुम्हें किसी तरह 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं, चाहे वो गलत तरीके से क्यों ना मिले हो। लेकिन अब तुम कब तक उसके बारे में सोचते रहोगे? 1 महीना, 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही पकड़ लो, कभी तो इन पैसों का मजा लोगे ही ना। लेकिन ये भाई साहब, ये इतने अच्छे इंसान है कि अगर इनको कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो ये मजे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सालों तक ढूंढते रहेंगे कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से। वेल, अब तक तो शायद आपने स्क्विड गेम देख ही ली होगी, शायद क्या पक्का देख लिया होगा। मैंने भी देख लिया है। अब इसे सिर्फ आपको ही क्यों झेलना पड़े, इसलिए मैंने भी देख लिया। अब बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, कमेंट करेंगे भाई तूने इसे बुरा कैसे बोला, मुझे तो काफी पसंद आई। तो सुनो, सबकी पसंद एक नहीं होती। अब तुम्हारी अलग है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा खराब थी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक ठाक थी। अब भाई पहला सीजन काफी अच्छा था, मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। उस समय स्क्विड गेम की हाइप भी इतनी हो गई थी कि हर जगह स्क्विड गेम चल रहा था, हर कोई स्क्विड गेम की बात कर रहा था। मिस्टर बीस्ट ने आईआरएल स्क्विड गेम बनाया, उसके चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन गई वो, सभी लोग इसकी बात कर रहे थे। लेकिन इस शो का मेन पर्पस या कह लो वो मैसेज जो ये शो लोगों को बताना चाहता था, वो तो ज्यादातर किसी को पता भी नहीं है कि कैसे वीआईपीस यानी अमीर लोग कर्जों में फंसे हुए डेस्परेट लोगों के मरने पे मजे लेते हैं, और कैसे लोग अपने ग्रीड के कारण अपने ही अंदर की मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी को खोने लगते हैं। अब पहले सीजन की वजह से सीजन 2 की हाइप काफी बढ़ गई थी। जब रिलीज हुआ मैंने देखा और मुझे लगा क्या हमने इसके लिए 3 साल इंतजार किया, लेकिन फिर भी इसके हाइप के वजह से काफी रिकॉर्ड्स भी तोड़ रखे इसने। और भाई यूट्यूब पे तो हर जगह इसके वीडियोस दिख रहे थे, कोई स्क्विड गेम के गेम खेल रहे थे, कोई एक्सप्लेन कर रहा था, कोई हिडन डिटेल्स बता रहा था, और कुछ लोग तो अपने ही खतरनाक थियरीज बना रहे थे, जैसे फ्रंटमैन का बाप ये है, इसका बेटा ये है, ये इसकी बहन है, ये हर बात पर डरने वाला वीआईपी है, और इन दोनों को भी वीआईपी बना दिया। नहीं भाई, मेरा कहना है इस गेम में सभी वीआईपी है, बस यही एक बंदा है जो गेम खेलने आया है। और भी बहुत से लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, इंक्लूडिंग मी। इन बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर मुझे लगा मैं भी तो व्यूज डिजर्व करता हूँ, तो मैंने भी एक वीडियो बना दी हिडन डिटेल्स करके। अब वो चली नहीं, वो अलग बात है। अब पॉइंट पे आए तो इस सीजन में मुझे सबसे डम्बेस्ट चीज ये लगी कि इसमें मेन कैरेक्टर यानी ये ही बंदा पहले सीजन में मस्त पैसा छापता है। अब अपने हिसाब से इस बंदे को क्या करना चाहिए, पैसा उड़ाना चाहिए भाई, मजे करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस बंदे को बनना है हीरो। जहाँ से ये अमीर बना उसी को खत्म करना है इसे, जिसके चक्कर में खुद का ही दोस्त मर गया। अब सबसे पहले इसी की बात करते हैं तो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि गेम ऑर्गेनाइजर यानी ये फ्रंटमैन जीहुन के कांटेक्ट में ही है, और पता नहीं क्यों इसने अपने बालों को गुलाबी कर लिया है। तो इन 3 सालों में ये अपने जीते हुए पैसों से गन्स वगैरह खरीदता है और प्रैक्टिस करता है। अब भाई को लग रहा फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ढूंढ लूंगा वो आइलैंड जहाँ गेम चल रहा है, पर हमें अच्छे से पता है आगे क्या हुआ। अब इसे इस गेम को रोकना है तो ये लास्ट सीजन के इस पुलिस वाले से टीम अप कर लेता है। प्लॉट ट्विस्ट, ये अभी भी जिंदा है और तुरंत ही गियून ने अपने बाल नॉर्मल कर लिए, शुक्र है। तो ये दोनों मिलकर अब आइलैंड को ढूंढेंगे, क्योंकि ये पुलिस वाला पिछले 3 साल से उस आइलैंड को ही ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इसको पता ही नहीं जिसके साथ मिलकर ये आइलैंड को ढूंढ रहा है वो खुद गेम ऑर्गेनाइजर से मिला हुआ है। बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा वाला मूवमेंट है भाई। अब इनका प्लान था कि मेन कैरेक्टर अपने दांतों में जीपीएस ट्रैकर लगा के फिर से गेम में जाएगा, और ये पुलिस वाला और उसकी गैंग मिलकर उसे ट्रैक करके उस आइलैंड को ढूंढ लेंगे। लेकिन होता क्या है, उसके दांतों से ट्रैकर को निकाल दिया जाता है और किसी दूसरे आइलैंड पर फेंक दिया जाता है। अब हमें क्या लगता है, बंदा खतरनाक प्रिपेयर करके गया है, 3 साल प्रैक्टिस भी कर रखा है, अब गेम में घुसते ही सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे वो पहले सीजन में था वैसे ही इस सीजन में है। इजीली किसी पे भी भरोसा कर लेता है, जैसे फ्रंटमैन पे भरोसा कर लिया, जो कि लास्ट एपिसोड में इसी के दोस्त को मार देता है। तो इस सीजन में मुझे कुछ अच्छा लगा हो तो वो है ये 2 कैरेक्टर्स। ये थैनोस नाम का बंदा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है, साथ ही साथ थोड़ा इरिटेटिंग भी होता है, जो कि बाद में जाकर मर ही जाता है। और ये भाई ये बहन सभी गेम्स में एक्टिव होती है और लास्ट एपिसोड में फाइट भी काफी खतरनाक करती है, और इसमें कुछ नए गेम्स ऐड किए गए वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे। बाकी पहला एपिसोड काफी एंगेजिंग लग रहा था, स्पेशली ये सेल्स पर्सन मुझे काफी अच्छा लगा, और इस एपिसोड में लग रहा था कि अब कुछ करेंगे क्योंकि खतरनाक तैयारी चल रही थी। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं। सेकंड एपिसोड से लेकर 6th एपिसोड तक कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मतलब उसमें उन्होंने सिर्फ 3 गेम ही खेले, जिसमें पहला है रेड लाइट ग्रीन लाइट, फिर कुछ नए गेम्स इंट्रोड्यूस हुए जैसे ये गेम जिसके अंदर ही मल्टीपल गेम्स थे, फिर आता है मिंगल, और ये गेम भी काफी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, वेल वोटिंग। सेकंड एपिसोड से लेकर 6th एपिसोड तक ज्यादातर वोटिंग ही चलता है। अब हाँ, वोटिंग्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ग्रुप्स बनते हैं और उनमें लड़ाई होगी, और कंटेस्टेंट को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाना तो इनका पहला मोटिव है, और कॉन्स्टेंट
इंस्टेंट वोटिंग ये भी दिखाती है कि कैसे गैम्बलिंग एडिक्ट्स अपना सब कुछ खोने से पहले बस एक और बार वाली मेंटेलिटी रखते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज के सिवाय इन एपिसोड्स में कुछ नहीं था। लेकिन फिर 7th एपिसोड में मेन कैरेक्टर अपनी गैंग बनाकर गेम ऑर्गेनाइजर्स पर हमला करने का प्लान करता है और हमला कर भी देता है। और इस मोमेंट पे लग रहा था कि हाँ भाई अब आगे बढ़ रही है स्टोरी, अब मजा आएगा। पर आखिर में वो पकड़े जाते हैं, गिहुन का दोस्त मर भी जाता है और यही पे सेकंड सीजन खत्म हो जाता है। और ये एंडिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब देखो, मेरा ये कहना नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छा था, नए गेम्स भी थे, लेकिन पहले सीजन के मुकाबले ये अच्छा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती इसको खींचा जा रहा है और इसकी एंडिंग से तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। एक्चुअली हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि सीजन 2 का सेकंड पार्ट है सीजन 3। मतलब हमें ऐसा समझना है कि ये एक ही सीजन है लेकिन 2 पार्ट्स में बना हुआ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताना, और यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय।